पुरानी कहावत है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ऐसे ही एक कवि एक बाग से गुजर रहे थे। बाग में हजारों फूल खिले थे। सारे फूल मुस्कुराते नजर आ रहे थे। उस बाग का नजारा स्वर्ग के समान था। कवि महोदय एक फूल के पास गए और बोले, मित्र, तुम कुछ दिनों में मुरझा जाओगे। तुम कुछ दिनों में इस मिट्टी में मिल जाओगे। फिर भी तुम मुस्कुराते रहते हो, इतनी ताजगी से खिले रहते हो क्यों? फूल कुछ नहीं बोला। इतने में एक तितली कहीं से उड़ती हुई आई और फूल पर बैठ गई। काफी देर तक तितली ने फूल की ताजगी का आनंद उठाया और फिर उड़ गई। अब कुछ देर बाद एक भंवरा आया और फूल के चारों ओर घूमते हुए मधुर संगीत सुनाया। फिर फूल पर बैठकर खुशबू बटोरी और फिर से उड़ चला। एक मधुमक्खी झूमती हुई आई और फूल पर आकर बैठ गई। ताजा और सुगंधित पराग पाकर मधुमक्खी बहुत खुश हुई और शहद का निर्माण करने उड़ चली। एक छोटा बच्चा बाग में अपनी माँ के साथ खेलने आया। खिलते फूल को देखकर उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कोमल हाथों से फूल को स्पर्श किया और खुश होता हुआ फिर से खेल में लग गया। अब फूल ने कवि से कहा, देखा, पल भर के लिए ही सही, लेकिन मेरे जीवन ने ऐसे ही ना जाने कितने लोगों को खुशियाँ दी हैं। इस छोटे से जीवन में ही मैंने बहुत सारे चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। मुझे पता है कि कल मुझे इस मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन इस मिट्टी ने ही मुझे ये ताजगी और सुगंध दी है, तो फिर इस मिट्टी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं मुस्कुराता रहता हूँ क्योंकि मैं मुस्कुराना जानता हूँ। मैं खिलता हूँ क्योंकि मैं खिलखिलाना जानता हूँ। मुझे अपने मुरझाने का गम नहीं है। मेरे बाद कल फिर इस मिट्टी में नया फूल खिलेगा। फिर से ये बाग सुगंधित हो जाएगा। ना ये ताजगी रुकेगी और ना ही ये मुस्कुराहट। यही तो जीवन है। दोस्तों, आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट भी कई लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सकती है। हमेशा मुस्कुराइए, जीवन चलता रहेगा। आज आप हैं, कल आपकी जगह कोई और रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।